मंगल, जो पेशे से एक ऑटो चालक था, आज बहुत थका हुआ था। सवारी ढोते ढोते उसे काफी देर हो गई थी। वो अपने पुराने ऑटो को तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। रुको रुको भैया, रुको। अरे मैडम, इतनी रात को इस सुनसान जंगल में आप अकेली क्या कर रही हैं? ये रास्ता सुरक्षित नहीं है। भैया, मैं इस जगह के लिए बिल्कुल नई हूँ। मुझे यहाँ के रास्तों का पता नहीं है। मैं किसी को जानती भी नहीं। मुझे काली घाटी गांव जाना है। क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? काली घाटी? वो तो यहाँ से काफी दूर है और रास्ता भी बहुत खराब है, पर आपकी हालत देखकर मना नहीं कर सकता। ठीक है मैडम, बैठ जाइए। लड़की चुपचाप ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गई। मंगल अपनी सीट पर बैठा और ऑटो स्टार्ट किया। ऑटो कच्ची सड़क पर दौड़ रहा था। मंगल का ध्यान रास्ते पर था। मैडम, आप काली घाटी में किसके पास जा रही हैं? वहाँ तो पुराने खंडहर ही ज्यादा हैं। पीछे से कोई जवाब नहीं आया। मंगल को लगा शायद वो सो गई है। उसने अपनी नजर सामने वाले शीशे पर डाली। जो उसने देखा, उसे देखकर उसका शरीर कांप उठा। वो माया नहीं, एक चुड़ैल थी। हे भगवान, यह क्या मुसीबत आ गई? अब मेरा क्या होगा? हे भगवान, मेरी रक्षा कर। भैया, बस ऑटो रोक दीजिए। मेरी मंजिल आ चुकी है। मंगल ने तुरंत ब्रेक लगाए। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। भैया, आपके कितने पैसे हुए? मंगल ने पैसे की बात सुनी ही नहीं। जैसे ही वो ऑटो से उतरी, मंगल ने पीछे देखे बिना गियर डाला और ऑटो को इतनी तेजी से भगाया जैसे पीछे मौत पड़ी हो। वो सीधा अपने घर पहुंचा और बिना किसी से बात किए कंबल ओढ़कर सो गया। जब सुबह हुई तो अंजलि ने मंगल से पूछा, रात को क्या हुआ था जी? भूत देख लिए थे का? आते ही चुपचाप सो गए बिना कुछ खाए पिए। चेहरे का रंग तो देखो, जैसे हल्दी लगा दी हो। तुम्हें कैसे पता हमने भूत देख लिया है? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो एकदम गंभीर हो गए। सच में कुछ देखा था क्या? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। बस बहुत थक गया था। तभी अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। दरवाजे के सामने वही लड़की खड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माया को देखकर मंगल के पसीने छूटने लगे। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अरे, आप कौन? आइए, अंदर आइए। बाहर क्यों खड़ी हैं? मैं इस मोहल्ले में नई हूँ। भैया कल मुझे घर छोड़ आए थे, पर हड़बड़ी में पैसे लिए बिना ही चले आए। बस वही पैसे देने आई हूँ। कोई बात नहीं जी, अब जाइए यहाँ से। क्या हुआ जी? आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? आपको तो तेज बुखार लग रहा है। माया ने पैसे अंजलि के हाथ में दिए और मुड़कर चलने लगी। मंगल उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में दहशत थी। माया के जाने के बाद मंगल और अंजलि कमरे में अकेले थे। आपकी तबीयत ठीक है ना? आप उस लड़की को देखकर ऐसे क्यों डर रहे थे, जैसे वो कोई बला हो? अंजलि, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। तुम उस लड़की से दूर रहना। इसी में हम दोनों की भलाई है। वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अरे, ये क्या बोल रहे हैं आप? आखिर हुआ क्या है? वो तो इतनी सीधी सादी और भली लड़की लग रही थी। मंगल ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बाहर गया। उसने अपना ऑटो स्टार्ट किया और काम पर चला गया, लेकिन उसका मन भटक रहा था। धीरे धीरे सूरज ढल गया और रात का काला साया फिर से गांव पर छा गया। मंगल घर वापस आ चुका था। खाना खाया और सोने चले गए। रात के करीब 2 बजे
अंजलि की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। अंजलि का दिल जोर से धड़क रहा था। वो धीरे से उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। चुड़ैल, वो तो माया के घर के पास खड़ी है। अंजलि भागकर मंगल के पास गई और उसे जोर जोर से झकझोरने लगी। अजी उठिए, उठिए जी, देखिए ना बाहर कौन है। चुड़ैल, सच में चुड़ैल है बाहर। चुड़ैल? मुझे पता था यही होगा। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। वो हमें नहीं छोड़ेगी। क्या पता था आपको? फिर आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया? हम पहले ही यहां से भाग जाते। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चुपचाप सो जाओ, दरवाजा अंदर से बंद है। सुबह देखेंगे क्या करना। सुबह की पहली किरण फूटी। गांव के चौराहे पर पहुंचकर उसने देखा कि सेठ धनीराम अपने वफादार नौकर बंसी के साथ खड़े बातें कर रहे थे। सेठ जी, राम राम सेठ जी। अरे मंगल, क्या बात है भाई? आज सुबह सुबह ऐसे क्यों भाग रहे हो, जैसे पीछे यमराज पड़ा हो? और ये चेहरा कैसा बना रखा है? बहुत डरे हुए लग रहे हो। लगता है मंगल भाई ने रात को अपनी पत्नी का गुस्सा देख लिया है, इसलिए पसीने छूट रहे हैं। सेठ जी मजाक छोड़िए, मामला बहुत गंभीर है। हमें कुछ करना होगा, वरना पूरा गांव खतरे में है। अरे भाई, साफ साफ बताओ तो सही, हुआ क्या है? इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? विस्तार से बताओ। सेठ जी, हमारे मोहल्ले में जो नई लड़की माया आई है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो एक चुड़ैल है। कल रात मैंने और मेरी पत्नी ने उसे अपने असली रूप में देखा है। वो रात को हवा में तैर रही थी और ऐसी भयानक आवाजें निकाल रही थी कि रूह कांप जाए। वो बोल रही थी कि जो भी उसे रात में दिखेगा वो उसे छोड़ेगी नहीं। मंगल, तुम भी ना पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें कर रहे हो? हमारे इस शांत मोहल्ले में चुड़ैल? भाई, तुमने ज़रूर कोई बुरा सपना देखा होगा, या फिर रात को ऑटो चलाते चलाते तुम्हारी आंखों को धोखा हुआ होगा। हाँ मंगल भाई, और वैसे भी वो माया कितनी सुंदर और सुशील लड़की है। उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वो चुड़ैल है। मुझे तो वह बहुत पसंद आई है। बंसी, तुम होश में तो हो? वो मौत का दूसरा नाम है। सेठ जी, मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो हम सबको मार देगी। बस मंगल, बहुत हो गया। जाओ और थोड़ा आराम करो। तुम्हारे दिमाग पर थकान चढ़ गई है। यहाँ कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। चलो बंसी, हमें काम से निकलना है। सेठ और बंसी वहां से चले गए। मंगल वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे उसने अपनी मौत की दावत खुद ही दे दी हो। शाम ढल रही थी, आसमान में लाली छाई थी, पर गांव की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा था। सेठ धनीराम अपने खेत से वापस घर की ओर पैदल जा रहे थे। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर उन्हें माया खड़ी दिखी। वो आज और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अरे, तुम वही नई लड़की हो ना जो मंगल के पड़ोस में रहने आई हो? जी सेठ जी, मैं ही हूँ। लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं इस पूरे मोहल्ले का सेठ हूँ। यहाँ पत्ता भी मेरी इजाज़त के बिना नहीं हिलता। मंगल ने आज सुबह तुम्हारे बारे में कुछ अजीब बातें की थी, इसलिए पहचान गया। अच्छा, मंगल भैया क्या कह रहे थे? शायद यही कि मैं बहुत डरावनी हूँ। अरे छोड़ो उसकी बात, वो तो डरपोक आदमी है। वैसे तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? अगर किसी चीज की मदद चाहिए तो मुझे बेझिझक बोल देना। मदद? वो भी आप मुझे देंगे? सेठ जी, मदद की जरूरत मुझे नहीं, शायद आपको पड़ने वाली है। क्या तुमने कुछ कहा? जी, मेरा मतलब था कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी, यही मेरे लिए बहुत है। वैसे सेठ जी,
आज रात आप हमारे गरीब खाने पर खाना खाने आइएगा। मैंने बहुत अच्छा भोजन बनाने का सोचा है, मना मत कीजिएगा। अरे दावत? क्यों नहीं क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। आखिर अपने गांव वालों का ख्याल रखना मेरा फर्ज। रात के 10 बज चुके थे। गांव की लाइटें बंद हो रही थीं। मंगल और अंजलि अपनी खिड़की के पीछे छिपे हुए थे। उनकी नजरें बाहर की सड़क पर टिकी थीं। तभी उन्होंने देखा कि सेठ धनीराम अपनी लाठी टेकते हुए माया के घर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही सेठ माया के दरवाजे पर पहुंचे, माया बाहर निकली, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी। वो एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी है। आइए सेठ जी, आपका इंतजार था। मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दो। हाँ, छोड़ दूंगी तुझे, पर हमेशा हमेशा के लिए। इससे पहले कि सेठ जी चिल्ला पाते, चुड़ैल ने उनका गला एक हाथ से पकड़कर हवा में उठा दिया। सेठ के पैर हवा में छटपटा रहे थे। चुड़ैल ने अपने नुकीले दांत सेठ की गर्दन में गड़ा दिए और उनका खून चूसने लगी। हे भगवान, माया ही चुड़ैल है, वो सेठ जी को मार रही है। चुप रहो अंजलि, अगर उसने सुन लिया तो अगली बारी हमारी होगी। अगली सुबह गांव में मातम छा गया। सेठ की लाश उनके घर के बाहर मिली। लोगों को लगा कि किसी जानवर ने उन पर हमला किया है। मंगल को पता था सच क्या है। शाम को मंगल अपना ऑटो लेकर वापस आ रहा था। तभी उसने देखा कि बंसी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां कल सेठ जी मिले थे और उसके सामने माया खड़ी थी। मंगल ने ऑटो रोका और नीचे उतरकर पेड़ के पीछे छिप गया। वो उनकी बातें सुनने लगा। माया, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। कल जो हुआ उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ, पर तुम्हें देखकर सुकून मिलता है। सुंदर? मैं सुंदर हूँ बंसी? हाँ, बहुत। और अब कैसी लग रही हूँ मैं? हूं ना मैं सुंदर? बताओ। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। चुड़ैल ने बंसी का भी वही हाल किया जो सेठ का किया था। मंगल वहां से बदहवास होकर अपने ऑटो की तरफ भागा और तेजी से घर पहुंच गया। अंजलि, उस चुड़ैल ने आज बंसी को भी मार दिया, मेरी आंखों के सामने। मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं कायर हूं अंजलि। रोइए मत जी, अब हमें रोने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो गांव का कोई घर चिराग जलाने के लिए नहीं बचेगा। मैं पास के गांव के एक बड़े बाबा को जानती हूँ। सुना है वो बुरी आत्माओं के काल हैं। हमें कल सुबह ही उनके पास जाना होगा। सूरज की पहली किरण अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि मंगल और अंजलि घने जंगल के बीच स्थित एक पुरानी कुटिया के बाहर खड़े थे। ये बाबा भैरवनाथ की कुटिया थी, जिनके बारे में मशहूर था कि उनकी दिव्य दृष्टि के सामने बुरी आत्माएं टिक नहीं पाती। बाबा, बाबा रक्षा कीजिए, हमें आपकी जरूरत है। मुझे पता था तुम आओगे। काली घाटी की वो अतृप्त आत्मा अब इंसानी खून की लत लगा चुकी है। बाबा, आपको हमारे आने का कारण पहले से पता है? बेटा, जब पाप बढ़ता है तो उसकी गूंज चारों तरफ फैलती है। तुमने अपनी आंखों से सेठ और बंसी का अंत देखा है। वो माया नहीं, रक्त पिशाचनी है। बाबा कृपया कुछ कीजिए, वो एक एक करके सबको मार देगी। आज बंसी गया, कल हमारी बारी होगी। बेटा, हम तुम्हारे गांव वालों को तो वापस नहीं ला सकते, पर हम आप लोगों की रक्षा जरूर कर सकते हैं। लेकिन उस चुड़ैल को जिंदा छोड़ना पूरे इलाके के लिए खतरा है। आज रात हम उसे उसके असली ठिकाने पर भेजेंगे। उसे मारना ही होगा। बाबा, हमें क्या करना होगा? हम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। इसका समाधान कठिन है, पर असंभव नहीं। बेटा, तुमको आज शाम लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी और उन्हें अपने घर के सामने एक बड़े घेरे में सजाना होगा।
लेकिन याद रहे, गांव में किसी को कुछ नहीं बताना है कि मैं वहां आ रहा हूं। अगर उसे भनक लग गई तो वो हमला करने से पहले ही गायब हो जाएगी। मंगल और अंजलि वापस गांव आ गए। मंगल ने दिन भर मेहनत की और लकड़ियां इकट्ठा कर दी। शाम होते ही आसमान काला पड़ गया। बाबा भैरवनाथ चुपके से मंगल के घर पहुंच गए। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी। नमस्कार बाबा। सदा खुश रहो बेटा। लकड़ियों का इंतजाम हो गया है, अब बस उस चुड़ैल के बाहर आने का इंतजार है। तभी बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज से रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज हवा चली। तभी अंधेरे से माया निकलकर सामने आई। आज उसका रूप और भी ज्यादा डरावना था। किसकी इतनी हिम्मत कि आज हमें यहाँ बुलाने की कोशिश की है? मेरी हिम्मत हुई है। तूने बहुत मासूमों का खून बहाया है माया। आज तेरी पाप की घड़ा भर चुका है। बता, तेरी कोई आखिरी इच्छा है? आखिरी इच्छा? हाँ, तेरा खून पीना है। बूढ़े, तेरी हड्डियां चबाकर मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मंगल, अभी लकड़ियों में आग लगाओ। माया हवा में उछली और बाबा की तरफ झपटी। मंगल ने मशाल ली और पूरी ताकत से लकड़ियों के ढेर पर फेंक दी। लकड़ियां सूखी थी, इसलिए आग की लपटें आसमान छूने लगी। आग का एक घेरा बन गया। बाबा भैरवनाथ ने जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में मंत्रों की शक्ति और आग की तपन मिल गई। ओम क्रीं काल्ये नमः। चुड़ैल आग की गर्मी और मंत्रों की शक्ति से तड़पने लगी और एक जोरदार धक्का दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं जल रही हूँ, बचाओ। चुड़ैल सीधे जलती हुई वो आग में जलकर राख हो गई। अब ये चुड़ैल खत्म हो गए। इसकी आत्मा अब कभी दोबारा वापस नहीं आएगी। शांति लौट आई है। बहुत धन्यवाद बाबा जी। आपने आज हमें और हमारे पूरे गांव को उस मौत के साए से बचा लिया। हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। ये सब ऊपर वाले की इच्छा थी बेटा। अब तुम लोग निडर होकर जियो। उस दिन के बाद काली घाटी गांव में फिर कभी कोई चुड़ैल नहीं देखी गई। मंगल अब रात को भी चैन से अपना ऑटो चलाता था और अंजलि घर पर उसका इंतजार करती। माया का घर अब सिर्फ एक पुरानी याद बनकर रह गया था। दोनों अब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे।